हेलो प्यारे बच्चों, सेवा भारती एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फंक्शन लेक्चर 2 करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इफ फंक्शन ए टू बी इज अ फंक्शन देन फर्स्ट all elements of set A is called domain of function f, and it is denoted as df. All elements of set A is called domain of function f and it is denoted as df. Second, all elements of set B is called codomain of f and denoted CF. And third, those elements of set B which assign with the elements of A is called range of F and denoted by RF, range of function. तो आज हम लोग खास करके डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन रेंज और डोमेन का स्टडी हम लोग मुख्य रूप से करेंगे। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, आप डायग्राम के थ्रू अच्छे समझ सकते हैं। x1, x2, x3, y1, y2, y3 एंड y4. x1 assigned with y1, x2, y2 and x3, y3, सेट A एंड सेट B. यदि फर्स्ट की बात करें हम लोग, डोमेन ऑफ द फंक्शन x1, x2, x3, because all elements of set A is called domain of function f and is denoted by df. तो आप सेट A को क्या बोल रहे हैं भैया आप लोग? डोमेन. सेकेंड की बात हम लोग कर रहे हैं CF का। तो जरा आप लोग बताइए क्या होगा? y1, y2, y3 and y4, because all elements of set B is codomain, that is codomain of the function. And third, range of the function की बात करते हैं तो y1, y2 and y3 means सेट बी का जितना भी एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट के साथ असाइन होगा, आप देख रहे हैं, तो ये क्या होगा? रेंज होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन. तो आप लोगों को इस डायग्राम के थ्रू किसी ने क्वेश्चन पूछा तो डी एफ, सी एफ, आर एफ आप इजली कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स को और मॉडिफाइड करते गया फंक्शन को, तो आगे चलकर हम लोग मॉडिफाइड डिफिनीशन ऑफ डोमेन के बारे में स्टडी करने लगे। तो जैसे देखिए आप, द वैल्यू
of x for which function is defined, that is function gives real values is called domain of the function। तो आप देखिए रियल वैल्यूज और इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफिनीशन जरूर आप लोग देखिए, डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ही हम लोग सारा कार्य करते हैं। ओके, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग और कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स की तो फर्स्ट है आपका एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका बताइए आप लोग डी एफ क्या होगा। पॉजिटिव बिल्कुल होंगे, नेगेटिव बिल्कुल अलाउड है, जीरो अलाउड है। तो बता सकते इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बिकॉज पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो अलाउड दिस नंबर। किसी भी नंबर को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो आपको रियल वैल्यूज ही प्रोवाइड करेगा। ओके हाँ, कुछ बच्चों के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे सर कोई भी निगेटिव वैल्यू यदि पुट कर पॉजिटिव, उससे मतलब नहीं है। आपको मतलब पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो यहाँ पे अलाउड है तो अलाउड है, कोई डिस्टर्बेंस कर रहा है फंक्शन को, नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू आप यहाँ पे अप्लाइड कर सकते हैं। हाँ, इस का मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी पे आपका वैलिड नहीं होगा और इन्फिनिटी पे वैलिड नहीं होगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब की बात करते हैं, तो इसका बताइए डिफाइंड फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन पॉजिटिव, निगेटिव नंबर एंड जीरो। तो इसका भी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बिल्कुल अलाउड है, आप कर सकते हैं, नो डाउट। एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स की यदि बात करें हम लोग, तो अंडर रूट एक्स में कभी भी निगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है। निगेटिव वैल्यू अलाउड, नेगेटिव वैल्यू इज नॉट अलाउड। नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है। तो इसका डिफिनीशन, डिफाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन पॉजिटिव और जीरो सिर्फ होगा। क्लियर है? तो आप यहाँ से इसे जीरो टू इन्फिनिटी राइट कर सकते हैं। मतलब जीरो पे इसका मतलब क्या है, दिस क्लोज इंटरवल, दिस ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब जीरो पे आपका वैलिड है, इन्फिनिटी पे वैलिड नहीं है, मीन्स जीरो टू इन्फिनिटी। तो इसका मीनिंग भी आप समझ लें, जीरो पे यदि क्लोज इंटरवल लगा हो तो जीरो पे आपका वैलिड होगा फंक्शन और इन्फिनिटी वैलिड नहीं है। और जीरो इन्फिनिटी के बीच जितने भी नंबर आएंगे उस पर आपका फंक्शन वैलिड होगा। दिस फंक्शन इज वैलिड ऑन दिस कंडीशन। ओके, फोर्थ की बात करते हैं हम लोग। तो फोर्थ की बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट एक्स। ओनली पॉजिटिव नंबर मीन्स आपका इस केस में डिफाइंड फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे जीरो अलाउड नहीं है। बिकॉज एनी नंबर या एनी फंक्शन के अपॉन में यदि आप जीरो लगाते हैं, एडजेक्ट जीरो यदि डालते हैं आप लोग, एडजेक्ट जीरो की बात करते हैं, तो ये आपका नॉट एग्जिस्ट इन द
मैथमेटिक्स ओके, ये डिफाइंड नहीं है। क्लियर है? तो आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे जीरो पुट करते हो आप तो इससे आपका जीरो बाहर आएगा, और जीरो बाहर आएगा तो 1/0 नॉट एग्जिस्ट इन द मैथमेटिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, तो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू 3√x। खैर आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। तो डिफाइंड फंक्शन क्या होगा इसका? पॉजिटिव नंबर इज अलाउड, नेगेटिव नंबर इज अलाउड, जीरो इज अलाउड। यस, मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो बोलेंगे सर अभी तो आप बोल रहे थे नेगेटिव नंबर इज नॉट अलाउड अंडर रूट। नो, यहाँ पे क्या आपका 3 है, तो आपका 3 है तो आप यहाँ पे बिल्कुल अलाउड होगा। जैसे कि आप अंडर रूट एक्स की बात करते हैं तो एक्स टू दी पावर हाफ राइट करते हैं। यदि आप यहाँ पे -4 लिखते हो तो यहाँ पे 1/2 होगा। तो यहाँ पे -4 है तो -2 का क्या आप लोग स्क्वायर कर सकते हो? -2 का स्क्वायर होगा क्या? नहीं, क्योंकि अंडर रूट में आपका बचा रह जाएगा। 2 को यदि बाहर कैसे कर सकते हैं आप? इसमें वैलिडिटी नहीं है, आपका पॉजिटिव हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये कंडीशन वैलिड नहीं हो सकता है। 2 कैंसिल भी कर दूँ तो भी -2, ये वैलिडिटी ही नहीं है। दिस इज नॉट वैलिडिट। तो इसको वैलिडिटी के लिए आप 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टडी करते हैं। इतना जानकारी तो होना चाहिए आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स व्हाट? जैसे कि आपका -1 है तो इसे आप लोग आयोटा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लस माइनस यहाँ पे आयोटा निकल कर बाहर आता है। तो आई स्क्वायर रिप्रेजेंटेड -1। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि निगेटिव अंडर रूट में आते हैं तो वहीं से जनरेशन होता है आपका आयोटा का, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे कि रियल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल भैया ये कॉम्प्लेक्स है, सीधी सी बात। क्लियर? तो एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको। जैसे 3√x की बात करते हैं आप, 3√x, तो यदि आप x इक्वल टू 8 टेक करते हो तो 8, तो 8 टू द पावर 1/3, 2 क्यूब 1/3 कैंसल आउट, डेट इज पॉजिटिव 2, -8, यस, -2 क्यूब, यस, 1/3 कैंसल आउट, -2, बट इन दिस केस इज नॉट वैलिडिटी क्योंकि 2 का स्क्वायर पॉजिटिव होएगा, यहाँ पे निगेटिव आपका आ रहा था। ओके, इस टाइप से। और आप जीरो करेंगे तो आपका जीरो आएगा। 0 टू डाउन में 3 दैट इज जीरो, मीन्स ये कंडीशन आपका वैलिड है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? ये इंपॉर्टेंट होता है, ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो वीडियो पॉज करके सब कंडीशन आप राइट करते चलें। जैसे कि मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू आपका 2x - 3 मैंने दिया और x - 2 दिया आपको, और मैंने बोला df क्या होगा। तो क्या बता सकते हैं df क्या होगा? यस, x इक्वल टू 2 तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म है कि यदि आप x इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 2 - 2 0, और एनी फंक्शन एंड एनी नंबर अपॉन 0 नॉट एग्जिस्ट इन द मैथमेटिक्स। एंड df जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? df जो होगा -इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तो होगा ही होगा, लेकिन आपका इसमें से 2 रिमूव कर दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। 2 is not allowed in this case because 2 place on x 2 - 2 0 means any number upon adject 0 is not exist in the mathematics। तो इस बात का ध्यान रखें। मैं बेसिक क्लास में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट हम लोग आज बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, इसमें इसी के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डोमेन टिप्स के बारे में। डोमेन टिप्स क्या होता है? डोमेन टिप्स में कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन के साथ आपको जानकारी यहाँ पे देना है मुझे।
तो डोमेन टिप्स आप जैसे कि फर्स्ट, इसे आप लोग पॉइंट वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखते चले। 1/fx, टाइम नहीं बर्बाद करना है, बकवास ज़्यादा नहीं। डिफाइंड, इफ़, ये डिफाइंड कब होगा फटाफट बताते चलिए आप लोग। क्या हो जाएगा, एफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एफ एक्स जीरो बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे एफ एक्स शुड ऑल्सो बी डिफाइंड। यदि कंडीशन बैठता है तो ये आप राइट कर सकते हैं। सेकेंड की बात करते हैं, ये तो 2n हो, मतलब यहाँ पे आपका 2 4 6 स्टेप यदि हो, एफ एक्स इज डिफाइंड, इज डिफाइंड कब डिफाइंड होगा भैया, इफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मीन्स एफ एक्स should also be defined also, this also be defined, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग, वीडियो पॉज करके राइट कर लीजिए आप लोग। चलिए थर्ड की बात करते हैं, ऑल्सो भी डिफाइंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, सब नहीं जानो तो क्या मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ये सब जानेंगे नहीं, 12th क्लास में पहुंच गए, 11th क्लास पहुंच गए, क्या मतलब 11th क्लास में पढ़ना है सब फंक्शन में आपको। देखिए ये क्या है, ऑड को रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है, इवन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे ऑड आ जाएगा तो सीधा से ध्यान रखना है, सभी नंबर पे डिफाइंड होगा, ये इज डिफाइंड। इफ़, आप जानते ही हैं, इफ किसी भी कोई भी नंबर हो, एफ एक्स शुड भी डिफाइंड होगा। क्यों, अभी तो पढ़ाए थे आपको कंडीशन, इसमें पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप। क्लियर है, कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप। लेकिन जैसे ही आप फोर्थ की बात करो, जैसे मान लीजिए 1/√f(x) की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफाइंड। कब डिफाइंड होगा, यहाँ पे सीधी सी बात है आपका, सीधी सी बात, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन, नॉट यहाँ पे आप इक्वल टू जीरो नहीं कर सकते, ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज ग्रेटर निगेटिव भी नहीं होगा यहाँ पे, जीरो तो अलाउड होगा ही नहीं, क्योंकि जीरो करते तो नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्लियर है, इस बात का ध्यान रखें। तो एफ एक्स शुड बी डिफाइंड, ओके, समझ में आना चाहिए। तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। आपको यदि कंपटीशन का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप यदि IIT का एग्ज़ाम देने जाओ, तो उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंस आपके लिए होगा, बेसिक चीज़ के लिए। क्लियर है, बाकी आप लोग तो खैर कोचिंग वगैरह पढ़ते ही हैं, लेकिन जो बच्चे 11th-12th का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको फंक्शन के बारे में जानकारी इतना तो कम से कम होना ही चाहिए, अदरवाइज फिर 11th-12th पढ़ने का मतलब क्या है। एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, जी एक्स ग्रेटर देन जीरो एंड एफ एक्स जी एक्स डो नॉट इक्वल टू 1। ये सब जब हम ग्राफ बताएंगे आपको, तो उस समय और अच्छे से चर्चा करेंगे। लॉ एक्स का इक्वल टू पे 1 क्यों नहीं होता है, एफ एक्स जी एक्स, एफ एक्स ग्रेटर जीरो होना चाहिए, ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। दिस इज रिमेंबर, रिमेंबर आपको होना चाहिए, ये सब रिमेंबर नहीं है फिर मतलब नहीं, तो रिमेंबर होना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये लॉग का है सर। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर, एफ एक्स। जैसे कि ये क्या आपका फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फैक्टोरियल को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दोनों तरीका रिप्रेजेंट करने का, ओके। इज डिफाइंड, आप मैथ में से पढ़ना है 11th क्लास में, 12th में जाने से पहले, 12th में जा रहे हो आप लोग, 12th क्लास बच्चों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। बिलोंग्स टू होल नंबर, एफ एक्स should be defined, f x should be defined। NPR एंड NCR ये कब डिफाइंड होगा, आप लोग जब पढ़ते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, ये लेंथ से पढ़ चुके होंगे आप लोग,
n belongs to n, that is natural number. R belongs to W, means whole number, and n greater than equal to R. n का वैल्यू जो है या तो R के इक्वल होगा या इससे ग्रेटर होगा, कभी भी स्मॉलर नहीं होगा। तो इस भ्रम में ना रहें आप लोग, तो ज़्यादा बेहतर होगा। साइन एक्स एंड कॉस एक्स, साइन एक्स एंड कॉस एक्स की बात करें, एज डिफाइंड for all x belongs to R, that is domain of the function minus infinity to infinity. Okay, tan x, इसे भी याद रखना भैया आपको डेटा। sec x is defined if x do not equal to odd to pi by 2. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब क्या है आपका डोमेन, तो इसे भी याद रखना है आपको। कंडीशन डोमेन टिप्स में दे रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों को जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इज डिफाइंड इफ एक्स डू नॉट इक्वल टू इंटीजर इनटू पाई। and sin inverse x and cos inverse x is defined। आप लोग एक शानदार नोट बना लीजिए, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स काफ़ी आसान है। बोलते डोमेन फंक्शन, भाई ये सब मालूम ही नहीं है तो क्या डोमेन रेंज फंक्शन पढ़ेंगे, अब ये सब जानकारी नहीं होगा सही ढंग से तो बोलते हैं कि भैया डोमेन समझ में नहीं आ रहा है, रेंज नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब समझ में आता है यदि आप समझने की कोशिश करेंगे। डिफाइंड फॉर ऑल x belongs to R is defined domain of the function minus infinity to infinity। तो ये सारे वीडियो पॉज करके आप राइट कर लीजिए। माइनस इन्फिनिटी डॉट इंटू पाई बाई 2 होगा, तो इस पर क्या होगा, डिफाइंड होगा, ये इस पर डिफाइंड होगा, इस पर डिफाइंड होगा। क्लियर है, तो ये सब ध्यान रखें आप। दिस डिफाइंड, ओके। तो ये सब अच्छे से कंप्लीट करना है। क्लियर है। अब बात करते हैं सेक इन्वर्स एक्स एंड कॉसेक इन्वर्स एक्स। जब इन्वर्स आपको पढ़ाएंगे हम 12th में, और बहुत जल्द ही आने वाले हैं हम लोग, लेकिन उसके पहले ये सब लक्ष्य मतलब जो बेसिक चीज़ है वो जानना आपके लिए ज़रूरी है, जो कॉमन है। आप जैसे बचपन से पढ़ते आते हैं, क्या पढ़ते आते हैं आप लोग, 1 का टेबल। क्या 1 का टेबल सभी बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको समझिए 11th 12th में हैं आप, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये क्लास दोनों बच्चों के लिए है, ठीक है, ये क्लास दोनों बच्चों के लिए है। ये सेक इन्वर्स को जब आपको पढ़ाएंगे, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन की बात कर रहे हैं, सिग्नम फंक्शन, ओके। रिप्रेजेंट करते हैं सिग्नम फंक्शन एक्स। इसमें 1 होता है कब, जब आपका एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा हो, -1 जब इफ़ एक्स का वैल्यू 0 से छोटा हो, और 0 जब एक्स का वैल्यू 0 के इक्वल हो। तो जब मॉडुलस पढ़ाएंगे आपको तो इसी टाइप का कंडीशन वहाँ पे भी आता है, 0 से बड़ा, 0 से छोटा और 0 के इक्वल। लेकिन जैसे सिग्नम किसी ने बोल दिया भैया सिग्नम 3/2 का वैल्यू बताइए, तो गरा है भैया ना, तो 1 होगा। किसी ने बोल दिया ठीक है सिग्नम -√2 का वैल्यू बताइए जरा, दैट इज -1, निगेटिव है आपका। सिग्नम किसी ने बोल 0 का वैल्यू बताइए, 0। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेटा। क्लियर है। तो आप लोग किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। तो स्टडी ऑफ फंक्शन इसी टाइप से कंटिन्यू चलते रहेगा अभी 3 से 4 क्लास तक। उसके बाद हम लोग इन्वर्स फंक्शन में एंट्री करेंगे। उसके बाद हम लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। पढ़ना है तो सही ढंग से पढ़ें, अदरवाइज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।